प्लीज मुझे माफ कर दो जय भाई। हाँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा यार? आईडी उड़ा दी दीपक की। या आईडी उड़ गई है दीपक कलाल की भाई। ये मार्केट की नई न्यूज है। हेलो हेलो। हाँ, दीपक कलाल की आईडी उड़ गई है दीपक। हेलो भाई मोहम्मद एजाज भाई। अरे बहन चुप दिख क्यों नहीं रहा है भोसड़ी का? इसको फिर से ऐड करता हूँ। आ जा यार भाई यार। एक लिख रहा, बाबा मेरे पास 3 हॉर्स हैं, रेस लगाता हूँ। वाह। अबे तुम लोग आज घोड़े की बात क्यों कर रहे हो साला? मेरे को उससे क्या लेना बिना घोड़े से। दीपक कलाल की आईडी क्यों उड़ाई भाई? मैंने नहीं उड़ाई भाई, मैंने नहीं उड़ाई दीपक कलाल की आईडी। मैं ये सब काम नहीं करता हूँ यार। पीठ पीछे रह के छुरा नहीं मारता हूँ साला, सामने से मारता हूँ नहीं तो नहीं मारता हूँ। देखो चाहता तो क्रेडिट ले सकता था देना? नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई मेरे साथ। भाई आप आ गए क्या? दिल्ली को पकड़ लिया। ये तो घर हेलो तुमसे अपनी जाएगी, आप सर सो जाएंगे बोला। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ भाई। जी। हाँ भाई। भाई तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी ना ऐड करने के लिए, तो ऐड किया। नहीं भाई, मैंने नहीं भेजी आपको। सॉरी भाई आपने भेजी है यार, मेरे को थोड़ी सॉरी सपना है यार। सॉरी सॉरी भाई, मैंने नहीं भेजी है बाबा आपको। मैंने कमेंट्स खाली किए, रिक्वेस्ट नहीं दी। चलो अब कर लिया तो क्या ये लिखा? एहसान है आपका, बड़े अच्छा अच्छा, तुम भाई वो हैं आप। वाले बंदे हो क्या जिसने लिखा कि मैंने तुम्हें माफ किया? हाँ अच्छा हाँ हाँ, तुमको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, सॉरी मेरे को जी। लगा कि मैं दूसरे बंदे को। ठीक है ठीक है। और बाबा क्या तो हाल है? यार मैं बढ़िया यार, मैंने तुम अरे लोगों के कोई धर्म के नहीं, बारे में गंदा गंदा एंटरटेनमेंट बोला हो, तो मुझे माफ कर देना। कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू। होता रहता, वो तो आपका है ये एंटरटेनमेंट का। हमने ठीक है, थैंक यू। को हंसाना तो भी नीचे बैठे हुए कैसे हंसेंगे? हम्म ऐसे तो बैठेंगे। हम्म। कहाँ से हो आप? यूपी। यूपी में कहाँ से हो? हम्म। यूपी में कहाँ से हो? बाबा ये बड़ा गंदा बंदा है, ये पनौड़ी का पड़ोसी जो हाँ, ये ये हर बोलता है वक्त मेरे भी। इसको तुम निकाल ही दे इसको। दूर पे को लात मारो, इसको पिछवाड़ो, इसको लात मारो, लात। ये गंदे गंदे ही कमेंट करता है। ये सिर्फ अल्लाह के नाम से करता है। हाँ मारो मतलब छोड़। अल्लाह की माँ बहन के बारे में कुछ को कुछ बोलता है, मैंने इसको कई बार है बोला है। नहीं, देखो गलत है ये। अरे हमें बोलो, व्यर्थ को बोलो, नीचे बैठे हुए किसी के धर्म को मत बोलो। धर्म को मत बोलो यार, यही चीज मैं इन लोगों को समझाता हूँ पर इन लोग समझते ही जै, नहीं है। जैसे देखो, मतलब इन्हें मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। देखो जैसे उस दिन जिद्दी ने कर रहा था, तो आपने कितनी गाली दी, बल्कि आपको ठेस पहुंची, आपके दिल को क्योंकि भाई हाँ आस्था है आपकी, भगवान में आस्था है, राम में आस्था है आपकी है, मानते हैं आप, ऐसे ही हमारा मसला है। हमें बोलो क्या बोलना है तुम्हें। हाँ। एक मिनट यार भाई, अब तुम चले जाओ, फिर मैं तुमको बाद में लेता हूँ, तुम्हारी आईडी नहीं ओके दिख रही है। ओके बाबा ओके। ठीक है बाय। कह रहा है कि अल्लाह से डरता हूँ। हाँ बोल रही तू, क्या बोलने वाला था? तेरे को क्या बोलो ई बोलो, कॉमर्स क्या से बोले बात? बाबा? हाँ, क्या बात करनी तेरे को ई कॉमर्स से? पर्सनल बात करेंगे। क्या पर्सनल बात करेंगे? तेरा बजट कितना है ई कॉमर्स का? बाद में आपको बताऊंगा बाबा। अरे मैं गरीबों से डॉलर बात नहीं करता। क्या? डीएम डीएम मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो अमीर लोग होते हैं, मैं गरीब लोगों को टाइम क्यों दूंगा? अरे बाबा, कल हमारी बात हुई थी ना बाबा, भूल गए आप? क्या बात हुई थी कल हमारी? आप भूल गए लगते हो। कल कहाँ से हो तुम? ऑस्ट्रेलिया कैसे हो बाबा? अच्छा तू ऑस्ट्रेलिया से। पेमेंट गेटवे है तेरे पास? हम्म, नहीं है पेमेंट पेमेंट। गेटवे मेन तो इम्पोर्टेंट तो पेमेंट गेटवे होता है ई कॉमर्स के बिजनेस में। आई नो बट मेरे पास क्या?
मेरे पास नहीं है बाबा अभी। हाँ तो बिना पेमेंट गेटवे के नहीं हो पाता ई कॉमर्स भाई। पेमेंट गेटवे सबसे मस्ट चीज होती है। ओके, फिर उसके बाद क्या? पेमेंट गेटवे हो जाता, फिर इसके बाद फिर पैसा पैसा होता है, फिर इसके बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ओके, सही है, हम्म, कर लेंगे वो भी, पेमेंट गेटवे का भी। पेमेंट गेटवे वार्म चाहिए होता है, जिसमें ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट हो चुका हो, तभी उसमें काम करने पे मजा आता है। ओके, सही है। कम से कम $2-3 हजार $4,000 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया हो उस पेमेंट गेटवे में, फिर उसके बाद उसमें काम किया जाता है, तब मजा आता है। 2-4 पहले हजार डॉलर आराम से हो जाएगा, 2-4 हजार से ऊपर हो जाएगा। भाई वार्म करना होता है, और बिल्कुल मतलब तरीके से वार्म करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपना ही पैसा डाल के $2-4 हजार का रेवेन्यू दिखा दिखा दो, प्रॉपर ई कॉमर्स करके आपको $2-4 हजार का रेवेन्यू जनरेट करना होता है। ओके, सही है, सही है। हाँ, अपना रेवेन्यू फंड चाहिए डाल के 2-4। $2-4 हजार नहीं करना होता। अगर ऐसा होता तो भाई मेरे पास पेमेंट गेटवे की कमी नहीं होती, हमेशा डालता रहता पैसा। रेवेन्यू इतना आना चाहिए, 2-4 हजार डॉलर का। रेवेन्यू उतना होना चाहिए। सही है। ठीक है फिर। आपका कितना है रेवेन्यू? डिपेंड करता है, कभी अच्छा मार्केट हो तो फिर बढ़िया काम होता है, कभी नहीं होता। मेरी दिक्कत आती है पेमेंट गेटवे कि मुझे रेवेन्यू का और इसके स्केलिंग में इसमें दिक्कत नहीं जाती, मेरे पास पेमेंट गेटवे की दिक्कत होती है। हम्म, जब मैं सही। स्केलिंग करने जाता हूँ तो पेमेंट गेटवे सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि जो जितने भी एशियन कंट्री है हम्म, ना, उनको जितने भी पेमेंट प्रोवाइडर हैं वो स्कैमर में कंसीडर करते हैं। अब एशियन कंट्री में चाहे आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, आपको स्कैमर समझते हम्म, हैं। तो हम्म, आपके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको काम करना उतनी आसानी नहीं होती। सही है। और आउटसाइड जो यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से है, वो सब का, कनाडा से? उन लोगों को पेमेंट गेटवे में इतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, वो तो है। एक्चुअली होता क्या मेरा है कि जब हम लोग ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम करते है हैं ना, तो वो स्कैम कर जाते हैं हम लोगों के साथ। जैसे ही रेवेन्यू ज्यादा देखते हैं हम्म, तो वो सोचते हैं कौन इनको पार्टनरशिप परसेंटेज दे, पे लो और निकल जाओ, तो फिर उसमें हम लोगों का लॉस हो जाता है। फिर इसके बाद लगता है कौन इन लोगों के साथ काम करे रिस्क ले लेके। नहीं नहीं, ये सीन होता है। बजट तो है, बट आगे कुछ आइडियाज नहीं है मेरे पास। बजट आप बोलो नहीं, तो। इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स के बिजनेस में बजट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है रिसोर्सेज। हाँ, वो तो है, मैंडेटरी है रिसोर्सेज अगर इसका। हैं आपके पास तो काम कर सकते हो, और रिसोर्सेस नहीं है, पैसा है, तो फिर दिक्कत है। हाँ, यू आर राइट। हाँ, इसकी मैंने वीडियो देखी थी, साइट साइट की है ना, यूएस शाहिद से। अनवर। हाँ, साइट। शाहिद अनवर, अरे या वो चूतिए को क्यों फॉलो कर रहे हो? नहीं, फॉलो नहीं, उसका 1000 यूएसडी था कुछ वो वो पर। वो जो सिखाता है वो आपको अमेजोन के, वो अमेजोन सिखाता है एफिलिएट मार्केट। मार्केटिंग, तो अपने के। वो तो टुच्चा काम है साला, और फिर दूसरों को बोलता है गरीबों, कैसे हो गरीबों। ये देखो गरीबों, मैं तो अपनी बुगाटी में घूम रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? शो ऑफ, तुम्हारा शो ऑफ गरीब करता मजदूर बाप वो चूतिया है है। हाँ, साला। वो मैं तो है। उसको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ उसको। दिखावा करता है बस। वो शो ऑफ करता है साला। शो ऑफ रेंटेड गाड़ी, हाँ रेंटेड गाड़ी उठाता है बेंचोद और बकचोदी पेलता है, लोगों को और वो कोर्स करने बेचता होता है। वो उसके उसके रास्ते में चल रहा है, क्या नाम है उसका, अपना टट्टा एंड यू टेक। है। हाँ, तो उसके रास्ते पे चल रहा है यार। सही सही है। है, सबकी स्किल होती है, अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, वो तो है। इसमें कैसा अच्छा प्रॉफिट की कैसा है ई कॉमर्स में? ई कॉमर्स में अच्छा प्रॉफिट है, अमेजोन में प्रॉफिट नहीं है। अमेजोन में नहीं है। हाँ, शॉपिफाई, शॉपिफाई है फिर उसमें शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म हाँ, है जहाँ पे आप अपनी ई कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट को बिल्ड करते हो। बिल्ड करते वो लाइक वर्ड या प्रेस है, तो शॉपिफाई मतलब शॉपिफाई कोई एक बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉपिफाई में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हो, बिल्ड विदाउट करते कोडिंग नॉलेज, विदाउट कोडिंग नॉलेज। हैं। सही। हम्म, और उसके ये एवज में सब प्रोडक्ट किसमें जाती है, लिस्टिंग करते हैं किसमें करते हैं अपनी? शॉपिफाई में। शॉपिफाई में, ओके। हम्म। सही है।
और बताओ बाबा, सब कैसे चल रहा है? ठीक ठाक? तो आप हाँ मेरा बढ़िया चलता है। क्या तुम क्या करते बिजनेस हो क्या है? ऑस्ट्रेलिया में? तुम क्या करते हो? मेरा तो बिजनेस है यहाँ पे, किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ओके। क्या इंपोर्ट करते हो, क्या एक्सपोर्ट करते हो? इंपोर्ट करते, देखो ना, बीन्स करते हैं, फिर वीट करते हैं, फिर अपना जो होता है ऑयल करते हैं, हम्म फिर कॉस्मेटिक्स करते हैं, हम्म सारी हम्म मिक्स प्रोडक्ट, हम्म, हम्म, वो बढ़िया। सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। बढ़िया। हम्म, वाओ। आपका क्या काम है वहाँ पे बाबा? मेरा तो बहुत सारा काम है। अब पर्सनली आपसे बात करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। कब फ्री हो? भाई साला पर्सनली काम करनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है तू शाहरुख खान है क्या कहीं का? अरे मेरे को भी तो लगना चाहिए कि मेरे को तुझसे बात करनी है कि नहीं करनी। साला ये लोग साला विदेश में रहते हैं तो सोचते हैं इज्जत दूंगा इनको। मेरे को लग रहा है पर्सनली मेरे को आपसे बात करनी चाहिए, जैसे मेरे को ये ऑफर कोई शाहरुख खान सलमान खान दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, यूरोप में रह रहे, इंडिया में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, कहीं भी रहो पहुंचो। क्या दिक्कत है हमको साला? एक लिख रहा है थैंक यू बाबा, इसे भगा दिया। वेलकम यार, वेलकम। जस्ट से हालेलुया एंड मूव ऑन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माया माया मोए मोए। झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं यार क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अपने को क्या दिक्कत है यार साला? आरटीओ कम कैसे करें? आरटीओ कम करने के लिए इंडियन ई कॉमर्स में सबसे पहले ऑर्डर कैंसिल करना सीखो। शिपिंग कोरियर के लिए, शिपिंग कंपनी के लिए आप सिर्फ ब्लू डॉट एयर का यूज करो। ब्लू डॉट एयर नहीं है, ऑर्डर कैंसिल मारो, तो आपका आरटीओ वैसे ही कम हो जाएगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भेजो कस्टमर को, वहां पे कस्टमर यस नो कर देगा व्हाट्सएप में, वहां पे ऑलरेडी मतलब मतलब आपके 10 से 15% जो आरटीओ होने वाले रहते हैं वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने के 2 से 3 रुपए चार्ज करता है निम्बच पोस्ट, तो निम्बच पोस्ट के थ्रू आप ब्लू डॉट एयर से शिप करो। भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों को? साला इतना नॉलेज तुम लोगों को फ्री में दे देता हूँ बहन चोदों, इसके तो पैसे भी जाना पड़ता है। अबे आरटीओ अलग चीज होती है, ई कॉमर्स में आरटीओ अलग चीज होती है, रिटर्न ऑफ ओरिजिन होता है या प्रो। क्या बाबा? बाबा हाँ कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है बाबा, क्या करते हो? कहाँ से हो? कहाँ से हो? मैं कतार में हूँ। कतर में हूँ। क्या करते हो कतर में? हम्म, और ऐसे तो कतर में तुम्हारी गांड मारते हैं। भाई तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? बाल तो चले गए तुम्हारे मुंह में। अरे बाप रे भाई भाई मतलब आप आईआईएम या आईआईटी से पास आउट हो क्या? आपका भाई सेंस ऑफ हाँ, ह्यूमर भाई गजब यार। मतलब मैंने इतना सेंस ऑफ ह्यूमर वाले बंदे से नहीं मिला यार भाई। वाह यार। क्यों नहीं मिला? ओ इतनी लग्जरी गाड़ी, रात को 3 बजे आप रोड के नहीं, किनारे बैठे। वाह यार, गजब यार भाई यार। थैंक यू यार, लैंड आपके क्रूजर, दर्शन दे दिए। लैंड क्रूजर है बाबा, तुम कभी ख्वाब में नहीं देखे होगे। हाँ हाँ, मैंने ख्वाब में ये भी नहीं सोचा था कि मैं ड्राइवर बनूंगा इसका। हाँ जैसे कि हाँ तुम। बाबा, सही बोल रहे हो, सही बोले हो तुम। भाई यार लैंड क्रूजर चलाने वाले की शक्ल भी देखी थी यार भाई, कसई यार तुम तो वेंचर भाई, तो अच्छा हुआ इंडिया की सड़कों में नहीं घूमते, नहीं तो बॉलीवुड वाला तो तुम पे अटैक कर देता यार, उठा के ले जाता साला।
मैं यार इतने बाबा सुंदर सोच दिखते रहा हो था तुम काफी तो। दिन से तुम उठा लो यार भाई बाबा, तुम्हारी तुम्हारी गांव हेयर मारनी स्टाइल है। यार, भाई तुम गजब यार की हेयर तुम स्टाइल है बहुत भाई। घटिया इंसान हो तुमको तो यार बाबा, तेरे नाम कसम से से यार। राधे की हेयर तुम्हारी स्टाइल क्यों इतनी गांड वायरल हो? झुका झुका के मारे यार बाबा, तुम अच्छा, बहुत घटिया इंसान हो। हाँ, मैं अल्लाह के बंदों को नंगा कर करके मारता हूँ और मुल्लों की माँ बहनों के साथ बलात्कार करता हूँ, तो इसलिए मैं गंदा हूँ। क्यों रे हमें बाबा मुल्ले तुमको मादर चोद, मालूम नहीं है, नमाज बाबा पढ़ने मादर के चोद बाद तेरे मुल्ले को, का नमाज 9.5 इंची पढ़ने का के बाद लंड तेरे को रहता है। 5 जूते मारूंगा कतर में, साले मुल्लों की गांठ चाटने वाले ड्राइवर। मैं तो गंदा इंसान हूं ना साले। इतने हिंदू का पूरा लंड, तेरी अम्मी जान तो यही इंडिया में चुत्ती होगी ना किसी हिंदू से। और तू वहां पे गाड़ी चला रहा है, बहन के लवड़े सिखों की गुलामी कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, फिर गांड मरा रहा है अपनी, साला। मैं बनता ही मैं भूल गया यार, एमपी स्टैंड का डायलॉग याद है जो मुंबई में बचाएंगे नहीं बच्ची को, ये ठंड का बॉल मेरे आगे ठंडा फ्रीजी को। अबे रुक, गाना याद आने दे, दिवाली मत दे यार। भाई आगे, आगे क्या है गाना? ये वाला गाना आता है क्या तुमसे? नहीं, तुम अच्छा भाई तुम्हें गाते हो बस्ती बाबा, का तुम हस्ती ही गा ब्रो दो वाला यार, गाना आता है? मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। तुम ही गा दो, तुम अच्छा गाते हो। अरे वो बस्ती का हस्ती वाला गाना गाओ ना यार। वो मालूम है, मुल्ले का ना 9.5 इंच का कुंडी होता है मालूम है, वो जब जाएगा तुम्हारे गांड पर में तुम भाई साला तुम लोग उल्टा जब होके ऐसे दौड़ेगा। नमाज पढ़ते हो गांड उठा के, तो अल्लाह के लिए तो कोई गांड मार के नहीं चला जाता है तुम लोगों की? वही तो कह रहे हैं, एक बार मुल्ला तुम्हारी गांड मारा है तभी से तुमको मुल्ला पसंद हो गया है। तभी कल्पो मादर चोद, ऐसे कल्पो कल्पो मादर चोद, कल्पो मादर चोद तुम, अरे बाप रे, कल्पो हम तो जाहिल पंचर जाहिल बनाने बहु वालों रही। से कलप रहे भाई। बहुत बड़ा कंपटीशन है बेंचो, ये गैप हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? एक हिंदू एक मुस्लिम की कैसे बराबरी कर सकता है भाई? हम लोग गांड भी मरा लेना, तब भी तुम्हारे लेवल पे नहीं पहुंच सकते भाई। तुम लोग बहुत आगे हो मादर चोदो। भाई दिल मादर से चोद, इज्जत करता हूँ भाई, दिल से इज्जत करता हूँ। जब भी बैठोगे और मैं तुमको लंड दूंगा यार भाई। जुम्मे के दिन आना, लंड लेके जाना जाना। पूरा भाई। और सुअर खाता है कि हमें नहीं घिन खाता है? लगती है। सुअर खाता है कि नहीं तुम तो खाता है? सुअर खाता है कि नहीं गंधौरा खाता है? तेरी इंसान है, अम्मी घिन जान तेरा लगती है। अब्बू जान तेरे को सुअर खिलाता है कि नहीं खिलाता है? क्यों रे बाबा सुअर के सुन, मांस खाने वाले? 9.5 इंच का लौड़ा है मेरा, एक बार डालेगा कुछ दिन के अरे लिए कटा फुर्सत लंड हो है जाएगा तू। मादर चोदो। अबे तुम लोगों का कटा लंड है हिंदू। तुम्हारे घर की औरतें हिंदू का लंड तभी तो लेने आती हैं, मुल्ले मादरचोद तभी तो साले। अरे बौरे मादर चोद, तेरी माँ तभी तो बहनों को पूरा लंड चाहिए। हिंदू की फिर लड़की जब तू को पैदा ये होता है तो पसंद है काट कि देते हैं मुसलमान का लौंडे का लंड। लौंडा लेता अल्लाह है। अकबर अल्लाह। काफिर साले का मुसलमान का लंड मादरचोद, आतंकवादी, बहनचोद साले के बच्चे। भाऊ कश्मीरी आया भाई। भाई भाई एक बात तो है, भाई एक बात तो है मादर चोदो, ये मुसलमानों की बराबरी कोई नहीं करता। ये लोग ड्राइवर है। और बाबा जी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तुम कौन हो यार? तुम शिरडी साईं बाबा हो? नहीं नहीं, मैं बन जाता हूँ बीच बीच में। भाई तुमने सिटी से अभी तू जॉइंट पी रहा है भाई, गांजा फूक रहा है? वाह। हाँ मेरा भाई, मैं जॉइंट पी रहा हूँ। आपने पीते हो क्या? अरे मैं बहुत पीता हूँ और मैं इज्जत करता हूँ जो गांजा फूक रहा है। अच्छा, हाँ भाई, कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से हूँ। आपसे एक बारी पहले भी मेरी बात हुई थी। शायद तू पहली बार भी आया था तो गांजा ही पीते हुए आया था क्या? हाँ, रात की बात थी। पहले बारी भी गांजा ही पी रहा था, अभी भी गांजा ही पी रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, याद आ गया। बहुत पहले की बात है ये, आज से बहुत 200-300 साल पहले की बात है ये। पहले 2-3 हज़ार साल पहले की बात है। बढ़िया है यार, गांजा आ जाओ पीते रहे। कभी दिल्ली आओ तो मोस्ट वेलकम भाई। आना मेरे पास, आई स्टे अलोन, आराम से आना, क्या करते ऐसी कोई हो दिक्कत नहीं तुम? है। क्या काम करते हो? आई टेल यू पर्सनली, मैं बताऊंगा मैं आपको। वैसे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मैं, हम्म और भी काम है, कच्चे का पक्का वगैरह और काम भी है। बट हम्म अभी खाली मैं कुछ खास कर नहीं रहा, अभी मैं घर पे ही बैठा हूँ अभी खाली फिलहाल। जुआ सट्टा, सट्टे का पैसा नहीं, घुमाना, ये
सट्टे वट्टे का पैसा नहीं। प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, जब आपकी कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो सर्कल रेट पे बिकती है आपकी प्रॉपर्टी। हम्म हम्म तो सर्कल रेट के ऊपर आपको कैश लेना ही पड़ता है। हाँ वो मालूम है, वो रजिस्ट्री वाला जो काम होता है ना, रजिस्ट्री में जब आप रजिस्ट्री अब करवाते समझो हो। आपने, अब हमारे इधर द्वारका में जो सर्कल रेट चल रहा है वो 87,000 का चल रहा है। हाँ हाँ, पर तो अब प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो करो उससे मतलब डबल ट्रिपल है। अब 20 गुना है और उल्टा। हम्म। तो मतलब ये है कि फिर जो ऊपर का कैश है उसको तो वाइट करना पड़ता है ना। हाँ कई हाँ कई समझ गया करवाते हैं, कई लोग कच्चे में पैसा दे देते हैं, भाई। वो सब काम है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, तीन चीजें, हम्म, दो तीन। चीजें अगर इंडिया में हो जाएंगी ना, इंडिया दुनिया की ना हम्म, तीसरी नंबर की इकोनॉमी या दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। एक तो ये जो प्रॉपर्टी का ये जो तुम बोल रहे हो ना भाई, ये जो रजिस्ट्री वजिस्ट्री का ब्लैक का पैसा, हम्म। लाखों करोड़ रुपए बहनचोद इंडिया में ये प्रॉपर्टी को इधर उधर घुमाने फिराने में इंडिया में ब्लैक में घूम रहा है पैसा, लाखों करोड़ रुपए। हाँ, इंडिया में ब्लैक में घूम तो रहा है, बट बताऊं क्या है कि ये भी जरूरी है ना, मतलब सर्कल रेट पे फिर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाती है। हाँ, तो और मतलब दूसरी अगर, भी चीज क्या है कि जमाखोरी बहुत होती है, जितने भी इंडिया में वो होते हैं ना, मतलब हम्म, क्या कहा जाता है यार, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इन लोगों का कोई भी वो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इनसे कुछ भी नहीं पूछती कि भाई आपने यहाँ पे क्या स्टॉक करके रखा है, तो उससे क्या होता है, जमाखोरी बढ़ती है। जब जमाखोरी बढ़ती है तो हम्म, महंगाई बढ़ जाती है। मतलब किसी बंदे बिल्कुल ने बिल्कुल, जैसे टमाटर आप स्टॉक आजकल करके देख रहे रख होगे। लिया, पर उसको जी गवर्नमेंट को जी जी कोई जी। जवाब नहीं देना है कि मैंने टमाटर स्टॉक करके रखा है या प्याज स्टॉक करके रखा। तो अगर ये लोग गवर्नमेंट के चैनल से जुड़ जाते हैं ना कि भाई अगर आपका पास कोल्ड स्टोरेज है, आपने टमाटर स्टॉक करके रखा है, तो आप बताओ कि कितने टन आपने टमाटर स्टॉक करके रखा है, तो उससे जमाखोरी खत्म हो जाएगी और महंगाई वैसे भी घट जाएगी, पर लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये इन्फ्लेशन के लिए करते हैं बेसिकली। क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे थे टमाटर के, प्याज टमाटर के रेट बढ़ गया था। उस ये टमाटर बेसिकली मंडी में मिल वही रेट पे रहा था, बट इन्फ्लेशन करी जाती है चीजों की रिक्वायरमेंट। अब प्याज बढ़ा दिया, तो ये सब हम्म। चीजें जो है ये स्ट्रेटेजिकली होती है, सारी जितनी भी होती है। स्ट्रेटेजिकली नहीं होती है ये सब, स्टॉक करके रख लेते हैं। अब जैसे टमाटर पहले स्टॉक करके रख लिया, फिर मार्केट में कमी आई तो जो जिन्होंने स्टॉक करके रखा उन्होंने बेचना चालू किया, महंगे रेट में गया, किसानों के पास था नहीं। किसान ने देखा कि टमाटर 100 रुपए 200 रुपए किलो चल रहा है, अब टमाटर बोते हैं हम्म, बहनचोद, टमाटर की खेती करने लगे, टमाटर बहुत सारा हो गया। तो जब तक स्टॉक हम्म। करने वाले का पूरा माल निकल गया, फिर इन लोगों का माल वापिस से 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो बिकेगा ना। राइट राइट राइट, सही बात है आपकी। ऐसा सीन रहता है ये इसका। सब जमाखोरी जो है ये मतलब आज से चलती नहीं आ रही है। सरकार कोई हम्म भी हो, ये चलता रहेगा ये सिस्टम जो है। हम्म, काफी चीज चैनलाइज हुई है वैसे। ठीक है भाई। चैनलाइज मतलब, मैं आपको एक बात बताऊं, हर किसी के, एवरीवन हैज इट्स ओन थॉट, हर किसी के अपना आइडिया है, अपने थॉट्स है। हर कोई कोई जैसे, तुमको जैसे आप भाई तुमको बीजेपी को सपोर्ट करते हो, हाँ कोई हाँ हाँ, कांग्रेस को भी करता है, कोई आम आदमी को भी करता तुम कौन सी है ना। पार्टी को सपोर्ट करते हो? मतलब आई डोंट गिव वोट बट आई सपोर्ट पार्टीज। मतलब मैं वोट तो देता नहीं हूं मैं जाके कभी भी। हाँ हाँ। बट जैसे अब हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो वी विल सपोर्ट द पार्टी विच इज इन द, यू नो, करंट सिनेरियो में जो पार्टी चल रही है, हम उसी को वो अरे करेंगे, तो सपोर्ट फिर करेंगे। तुम्हारी अब दिल्ली में तुम्हारा आम यार आदमी पार्टी विचार, है, आपके उधर अरे बीजेपी जब है। तुम वोट ही नहीं देते हो तो तुम्हारी विचारधारा का क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारी। वोट की वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, अगर आप वोट नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है बात करने का और ना ही सपोर्ट करने का। भाई हम मतलब तो मेरी इंग्लिश में भी शुरू बात से कर ही एक लेते थे। मेरी आइडियोलॉजी थी कि अगर आप, जैसे मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था जब, आर्किटेक्चर हम्म इंजीनियरिंग, तो मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, सेकंड ईयर के दिए, थर्ड ईयर हम्म। के मैंने पेपर ही नहीं दिए अपने। क्योंकि मेरे अच्छा, को ये था कि तो अगर क्या आपको कर रहे थे नॉलेज आप? है चीज। क्या कर रहे थे आप? डी आर्क कर रहे थे कि बी आर्क कर रहे थे? मैं डी आर कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था मैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ओके। यस यस। बी तो आर्क कितने साल उस का टाइम पे होता है? मैंने 3 साल का होता है। नहीं, बी
मतलब क्या पहले 2 साल ही पढ़ाई होती है, तीसरे साल में कुछ होता नहीं है, वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं। बी आर्क बी आर का कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। हम्म, और हमारे में ऐसा होता है, मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसके बाद 3 साल और देने पड़ते हैं, तो 6 साल का हो जाता है। हम्म। नहीं तो फिर उसमें 2 डिग्री भी मिलती है ना, डी आर्क के साथ आपको बी आर्क मिलता है, और वो आपको लेटरल एंट्री बट सर्विस उसकी कोई मिलता है। वैल्यू नहीं है। मेरे दोस्त सारे, मतलब कईयों जब डिप्लोमा कर लिया हमारे इधर दोस्तों ने, कईयों ने फिर उसके आगे भी किया, बीआर भी किया, बट ये था कि वो सब एक ही कंपनी में आज काम कर रहे हैं, सेम सैलरी उठा रहे हैं। जिनको अच्छी नॉलेज है वो अच्छा कमा रहे हैं, कई लोग डीडीए में भी लगे हुए हैं, कई लोग कहीं है, मतलब सब कोई कहीं ना कहीं कुछ काम कर ही रहे हैं। इससे अच्छा तो सिविल इंजीनियरिंग कर लेते। हाँ, सिविल में भी अपना है, मतलब अब मैंने करा कुछ भी अगर मैं सेल्स रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मेरी मैनेज बस ये है कि मैं जब किसी क्लाइंट के साथ बैठता हूँ या और लेआउट वगैरह होता है, उसकी अच्छी नॉलेज होती है, ये होती है। बाकियों से मतलब ये है। ये तो देखो, ये सारे काम तो ऐसे हैं सिविल के कि भाई आप फील्ड में जितना घूमोगे उतना स्ट्रांग हो जाओगे। राइट राइट राइट। ठीक है भाई, तुम तो इंग्लिश में भी बात करते हो ना? हाँ, मैं बोल लेता हूँ, कभी कभी माता आ जाती है मेरे अंदर। भाई तुम इंग्लिश कैसे बोल लेते हो यार? मेरे को तो अभी यहाँ से ट्रांसलेटर को यूज करना पड़ेगा तुमसे। जैसे तुमने बीच बीच में कुछ बोला था ना इंग्लिश में यार, मैं सुन के तो यार बहुत खुश हो रहा था यार कि भाई इंग्लिश बोल रहा, रिकॉर्ड कर रहा था, अपने दोस्तों को मुझे भी भेजूंगा। खुशी होती है कि मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो खासकर जब लाइव पे होता तो कुछ ज्यादा इंग्लिश निकल जाती है मेरी। हाँ, गजब यार और भाई यार। सब कहाँ का ले रहे हो आजकल आप? अरे मैं ये सब नहीं देखता हूँ। मैं ये पता नहीं, ये बचपन से लोगों के मन में एक रहता है कि भाई वहां का माल फूकना है, यहाँ का माल फूकना। मेरा मतलब ये होता है, फूकना है मतलब फूकना है, मैं सब कहीं का भी हो। मैं इतना आप हो सोचता नहीं कहाँ हूँ। पे? आप दिल्ली में हो? कहाँ रहते कहाँ हो आप? अरे दिल्ली में तो मैं भूल के भी ना जाऊं यार, मेरे को नहीं पसंद है दिल्ली यार, मेरे को यार बहुत गंदा बहुत लगता है दिल्ली। लोगों ने ना, मतलब दिल्ली के बारे में एक मिसकंसेप्शन पाला हुआ है। हाँ आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, यू विल गेट टू मीट गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल। जब आप गलत लोगों के साथ रहोगे ना तो आपको गलत ही लोग मिलेंगे। भाई मैंने सो ये इट ऑल इंस्टाग्राम डिपेंड्स में, कि हाँ 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 हाँ, इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ शिट यार, उसमें कुछ नहीं है। मतलब अ, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, कि मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छे बट लोग आप बताओ ना यार, रियल बुरे वर्ल्ड में कैसे? जब लोग देखोगे ना, जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड में अभी बाहर जाते हैं, हाँ हाँ आप किसी भी इंस्टाग्रामर का नाम ले लो, आप 10 आउट ऑफ 8 से, अगर मतलब बच्चों से नहीं पूछोगे, 10 आउट ऑफ 8 से पूछोगे, तो हो सकता है 8 लोगों को नहीं पता होगा, 2 या 3 को पता होगा। सो इंस्टाग्राम इज नॉट एवरीथिंग, बट इट्स अ गुड मीडियम कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये मेरे को लगता है ऐसा। हम्म। हम्म। भाई इंस्टाग्राम सिर्फ बकचोदी के लिए है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई रिश्ते रिश्ते बनाने कोई नहीं आया। ऐसा मारू हाँ, पकड़ पकड़ के एक दूसरे को और चले जाओ सबको साला। तो आप ये क्या है रिश्ते? इंस्टाग्राम पे, मेरे कहने का मतलब है, जो देख रहे हो ना, दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। अगर आप दिल्ली हम्म। में देख रहे होगे कि लोग बंदूकें लेके चल रहे, वीडियो बनाते हैं और ऐसे अरे करके ये पैसे ये फेंक चीज रहे तो होते हैं, तो कभी ऐसा भी, होता नहीं असली में। ये जी कभी भी नहीं बोलिए। लगता कि दिल्ली में बंदूक लेके चल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगता। ऐसा वैसा कुछ नहीं यार, इट्स अ नॉर्मल लाइफ हियर, नॉर्मल पीपल, फूड, प्लेसेस, एंजॉय, सब बढ़िया है यहाँ पे। दिल्ली इज फेमस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुजीन्स, प्लेसेस, डेस्क एंड ऑल। मतलब अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए। अच्छी जगह। अब आप अगर गलत लोगों में जाके बैठ रहे हो तो दे विल शो यू ऑल द। चला जा भाई। हाँ, चोती है इंग्लिश बोल बोल के साला, दिमाग की माँ चोती है। हाँ भाई, क्या हुआ यार? एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुमको एक्सीडेंट में? दिखाओ, क्या लग गया? है बेटू, कहाँ पे लगा है तुमको? अरे पाँव कट गया क्या है यार? वाओ, गजब यार। तुम कितने अच्छे लग रहे हो। मोए 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 मोए। भाई तुम तो रियल वाले मोए मोए हो। अरे भाई तुम्हारा तो पाँव ही नहीं है भाई, सब
कोई कमेंट में मोए मोए लिखो, मोई 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 मोई। क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? मोई 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 मोई। भाई क्या मदद कर सकता हूं मैं? भाई तुम मदद तो मांग रहे हो पर मदद मेरे तक नहीं आ रही है। भाई क्या जी मदद चाहिए? भाई बोलो जी यार। क्या जो भी आप करो क्या कितने रुपए चाहिए तुमको मोए मोए? अपनी मर्जी से क्या? जो आप करो। तो देखो, मैं मेरे अंदर बहुत दया आ रही है तुम्हारे दोनों पांव कटे देख के। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हारे पास कोई ऑनलाइन नंबर है? अगर मैं हाँ तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम अपने दोनों हाथ भी काट सकते हो। नहीं काट सकते हो? भाई इसके पास दोनों पाँव नहीं है। मोई 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 मोई। अबे मेरे को याद आ गया, साले तूने एक बार मुझको गाली दिया था भोसड़ी के, भाग गया। बहिनचोद मोए मोए। अबे भाई रियल वाला मोए मोए आया था यार। साला रियल वाला मोए मोए आया था बहिनचोद। भाई उसके दोनों पाँव नहीं थे, कितना सेक्सी लग रहा था यार। भाई अगर ये पास में होता तो इसके साथ अपन लोग वीडियो बना सकते थे साले का। ये लिख रहा, पैर फोल्ड किए हुए हैं इसने भोसड़ी के। उसके पांव कटे हैं, कह रहा पैर फोल्ड किए हुए हैं उसने। गजब चूतिया इंसान है यार भाई तू। ये बड़ा हरामी इंसान, कह रहा पैर फोल्ड किए हुए हैं उसने। भाई चोद गजब आदमी है यार ये। हाथ काट लेगा तो गांड कहाँ से धोएगा? मोए 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 मोए। मोई 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 मोई। भाई अरे यार अच्छा लड़का था यार, पर वो उसका तो मदद मदद ही नहीं चाहिए थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई आज बहुत मुस्लिम लोग मेरे को। कुछ भी नहीं। बाबा, रेजर पे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, फोन पे ले लो भाई, फोन पे। सच में पैर फोल्ड किया था। अबे नहीं भाई, इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में जाता है और भीख मांगता है, माँ कसम। ये उसके कपिल पुरी की लाइफ में भी जाता था वहां पे। कपिल पुरी भाई ने तो बोला था भाई इसका पाँव पाँव लगवा दूंगा आज से 2-3 साल पहले। साला अभी भी लंगड़ा घूम रहा है वो। तो ये भाई जाता रहता है, सबकी लाइफ में जाता रहता है और इसी तरीके से अपना पाँव दिखाता है बहनचोद कि मेरा पाँव नहीं है। साला ये ठाकुर है वो बहनचोद, गब्बर बब्बर वाला।